हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका बेस रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है गरम पानी और उसमें मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच शक्कर। और उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ ड्राई ईस्ट, जो कि है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। और ये आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं और मार्केट में भी ये अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 चम्मच इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डाला है। और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसे ढककर साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसके बाद हम इसे ढक देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। आप चाहे तो आधा घंटा भी आप इसे रख सकते हैं। और इसे अच्छे से आप कवर करके रख दें ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं मैदा। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैदा 2 से 4 कटोरी और उसमें हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ईस्ट जो हमने पहले से रखा हुआ था पानी में ऐड करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम अच्छे से फ्लफ़ी हो गया, अच्छे से ये एक्टिवेट हो गया, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा बबल्स जैसा होने लगेगा। बेसिकली इसमें खमीर बन जाता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे पूरे ईस्ट को हम डाल देंगे अपने मैदे वाले बर्तन में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह बना लेंगे और उसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालना है, बस नमक और ये जो मैंने ईस्ट का जो घोल बैटर रेडी किया था उसे आपको डालना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी पिज़्ज़ा बन के रेडी होता है। और बेस जो होता है इसका एकदम बिल्कुल मार्केट की तरह जो डोमिनोज़ वगैरह में मिलता है उससे भी कई ज़्यादा अच्छा बनता है अगर आप ट्राई करेंगे इसे। तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। तो बस इसमें सीक्रेट यही है कि आपको इस तरीके से इसको तैयार करना है। जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं डालूँगी आपको वो डालना है और उसके बाद इसे बहुत ज़्यादा देर तक गूँदना है, इसे अच्छे से नीट करना है, तभी आपका जो पिज़्ज़ा है जो बेस है वो फ्लफ़ी बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने ले लिया है कुकर। तो दूसरा सीक्रेट ये है कि आपको इसे कुकर में ही रखना है। कुकर को पहले अच्छे से आप ग्रीस कर लें बटर या ऑयल से। उसके बाद आप अपने आटे को इस तरीके से या मैदे को इस तरीके से गोल बॉल जैसा कर लें, बॉल के शेप में। उसके बाद आप उसे कुकर में रखें और उसके बाद हमें इसे ढक्कन लगा देना है। तो कुकर हमें इसलिए लेना है क्योंकि कुकर में कहीं से भी हवा अंदर नहीं जाएगा और ये अच्छे से एकदम फूल जाएगा, आप देखेंगे बाद में। और ऊपर से हम इसमें थोड़ा बटर भी लगा रहे हैं ताकि ये चिपके ना ढक्कन में, क्योंकि ये पूरा ऊपर आ जाता है, एकदम लिक्विड की तरह होने लगता है। उसके बाद हम इसे ढक्कन लगा देंगे और इसे रख देंगे हम कहीं साइड पे। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, तो आप क्या करें, इसे 4 से 5 घंटे पहले, अगर आपको शाम को बनाना है तो आप सुबह सुबह इसे तैयार कर लें और ब्लैंकेट में इसे कवर करके धूप में रख दें। तो आप देख सकते हैं ये मैंने शाम को खोला था और ये कितना ज़्यादा फूल चुका है, पूरा भर गया है और पूरा अच्छे से एकदम फूल गया था। तो इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद भी हम इसे बहुत ज़्यादा गूँदेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसका भी प्रोसेस क्या है। तो इस तरीके से आपको इसे अच्छे से पूरा इकट्ठा कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको इसे निकाल लेना है चॉपिंग बोर्ड पे या फिर नीडिंग बोर्ड पे, किसी पे भी आप। मैंने यहाँ पे ले लिया बोर्ड, उस पर मैंने निकाल लिया है। और इसके बाद आपको इसे अच्छे से स्ट्रेच करना है, अच्छे से एकदम खींच के इसे पटक के अच्छे तरीके से गूंदना है। तो इसे हमें बार बार इसे पटकना है इस तरीके से कम 12 से 15 बार, और इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना है आपको। तो इस तरीके से हमें इसे स्ट्रेच करना है और पूरा खींचते हुए इस तरीके से
आप देख सकते हैं प्रोसेस पूरा इसे नीट करना है जब तक कि ये फिर से एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, एकदम अच्छे से चिकना हो जाए, तब तक आपको इसे नीट करते रहना है। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे इसे स्ट्रेच कर रही हूँ। ऐसे ही आपको भी करना है, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जब ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा तो उसके बाद हम आगे की जो प्रोसेस है उसको करेंगे। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से ये रेडी हो चुका है और इतने डो में मैंने 8 पिज़्ज़ा बनाया था। तो इस तरीके से आपको इसे 2 पार्ट में पहले कट कर लेना है। उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे ताकि ये चिपके ना। तो इस तरीके से मैंने 2 पार्ट में से डिवाइड कर लिया है पहले, और एक पार्ट के मैं 4 और पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो चिपक रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा मैदा डाल दिया है। उसके बाद ये नहीं चिपकेगा और फिर हम इसमें इसे क्या करेंगे, 4 पार्ट में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे यहाँ पे जितने भी प्रोसेस मैंने दिखाया है उन सबको तो आपको करना ही है, बट किसी भी रेसिपीज़ को हम जब बनाते हैं तो आपको एकदम अच्छे मन से, आराम से, बिना स्ट्रेस लिए हुए बनाना रहता है, तो ही वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन के आता है। तो पहले भी मैंने पिज़्ज़ा बनाया है बट उतना अच्छा नहीं बन पाया, बट धीरे धीरे मैंने दो बार पहले पिज़्ज़ा बनाया है, बट ये तीसरी बार है जो मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। बट इस बार मुझे सारी चीज़ें अच्छे से पता चली कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या कितना डालना है। तो उस तरीके से आप बिना स्ट्रेस लिए आप बनाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ईस्ट जो है वो अच्छे कंपनी का, अच्छे ब्रांड का लें, तभी ईस्ट अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूजी भी ले लिया है क्योंकि मेरे पास मक्के का आटा नहीं है। तो आप इसमें गेहूं का आटा बिल्कुल यूज़ ना करें इसे बेलने के समय। अगर आप बेस चाहें तो गेहूं के आटे का बना सकते हैं, पर बेलने के समय कोई ऐसा चीज़ यूज़ करें जिससे आपका बेस कुरकुरा बने, क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे मेरे पास मक्के का आटा नहीं था, तो यहाँ पे मैंने सूजी लिया है। सूजी को आप पहले अच्छे से डाल लें। उसके बाद आप एक जो बॉल है, लोई है, उसको ले लें और इस तरीके से हाथों की मदद से अच्छे से फैलाएं और बॉर्डर को थोड़ा मोटा रखें, बीच के पार्ट को पतला रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा इसे बेलूँगी ताकि ये अच्छे से गोल शेप में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छे से बन रहा है। जैसा कि आपको मैंने बताया, सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ईस्ट है, ड्राई ईस्ट। आपको इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लेना है जो कि अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा स्टार मिले आप नॉर्मली आप उसे ही ऑर्डर करें, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको डो को बनाने के बाद कुकर में रखना है। एंड तीसरी चीज़, आपको यहाँ पे सूजी का यूज़ करना है और अच्छे से डो को बहुत ज़्यादा देर तक नीड करना है। चाहे वो आप जो भी प्रोसेस उसको फॉलो करिए, स्ट्रेच करके उसको अच्छे से पटक के आपको नीट करना है। यहाँ पे बेलने के बाद आपको फोक की मदद से उसमें छेद कर देना है ताकि वो रोटी की तरह फूले नहीं। और पैन को गरम करके, अच्छे से गरम करने के बाद आपको इसे डालना है। अब 5 से 10 मिनट में आप देखेंगे इस पर छोटे छोटे बबल्स आने लगेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। और उसके बाद आपको इसे पलट देना है और पलटने के बाद जैसे ही वो हल्का ब्राउन होने लगे, एकदम हल्का, छोटे छोटे डॉट्स आने लगे, आपको हटा लेना है क्योंकि दूसरी बार भी वो पकेगा। उसके बाद यहाँ पे हम पिज़्ज़ा सॉस की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है टोमेटो। आपको टमाटर को अच्छे से हाफ पीसेस में ही काटना है इसी तरह, और प्याज को भी इसी तरह ही काटना है, बीच से आपको हाफ काटना है। लहसुन लेना है और लाल मिर्ची लेनी है, बस आपको इतनी चीज़ें लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पैन को गरम करना है और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आप ले लें। उसके बाद आप पैन को गरम कर लें, उसमें आप थोड़ा बटर और थोड़ा सा ऑयल
डाल के उसे भी अच्छे से गरम कर ले, मेल्ट कर ले। उसके बाद जिस तरह से मतलब जिस तरफ से हमने टमाटर को कटे हुए पार्ट हैं उस तरीके से आपको उधर साइड से ही आपको रखना है उसको। अभी मैं दिखाऊंगी। तो आप ऐसे इस तरीके से आप उल्टा करके ऐसे रखते जाएं टमाटर और प्याज और लहसुन मिर्ची सभी चीज़ों को। और उसके बाद हमको क्या करना है, उसको ढक के पकाना है नमक डालने के बाद। तो इस तरीके से मैं सारे टमाटर को अरेंज कर दूँगी और बाकी बचे हुए जगह में प्याज को अरेंज करना है। उसके बाद हमें लहसुन डालना है और लाल मिर्ची डालनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको डाल देना है। और लाल मिर्ची भी आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे ढक देना है और ढकने के बाद 10 से 15 मिनट आपको इसे पकाना है लो फ्लेम पे। फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है तो इसके छिलके को हमें निकाल लेना है। इस तरीके से सारे टमाटर के छिलके को निकाल लेना है। और उसके बाद हमें डालना है नमक। तो यहाँ पे हम नमक अपने अनुसार डाल देंगे और इसे अच्छे से हम भून लेंगे इस तरीके से। जब एकदम सॉफ्ट हल्का ब्राउन होने लगेगा तो हम इसे हटा लेंगे, ठंडे करने के लिए रखेंगे और इसे मिक्सी जार में पीस के हमें सॉस तैयार कर लेंगे, जो होगा हमारा पिज़्ज़ा सॉस, जो कि मैंने यहाँ पे रख लिया है बना के। और क्योंकि लंबा प्रोसेस है तो मैंने सारी चीज़ें एकदम नहीं दिखाई है, जो मेन चीज़ें वही मैंने दिखाई है आपको। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं पनीर और पनीर को हमें छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है। और उसके बाद हम इसमें कुछ सॉसेस मिलाएंगे अपने टॉपिंग पे डालने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ नमक थोड़ा सा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची और कुछ सॉसेस। सबसे पहले मैं सॉसेस डालूँगी इसमें। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं शेजवान चटनी। हमने चिंग्स का शेजवान चटनी यूज़ किया है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टोमेटो केचप। अगर आप चाहें तो रेड चिली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास हर्ब्स हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स वगैरह। मेरे पास सिर्फ चिली फ्लेक्स था तो मैंने सिर्फ वही डाला है। और यहाँ पे थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस भी आपको डालना है, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने पूरी चीज़ें कि कैसे आपको पीसना है, कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पिज़्ज़ा सॉस की, वो आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है पिज़्ज़ा अगर हम घर पे बनाते हैं तो कि उसका बेस अच्छा होना चाहिए, एकदम बाहर के जैसा प्रॉपर बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर रेसिपी दी है, आप उसमें से किसी भी चीज़ को स्किप मत करना। तो आपका जो पिज़्ज़ा बेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, एकदम बिल्कुल डोमिनोज से भी अच्छा बनेगा। मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ओके। और बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होता है घर पे बना के खाना, हेल्दी भी है आपके लिए, बच्चों के लिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और पूरा प्रॉपर वे में देखिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम बाकी अब क्या करेंगे, वेजिटेबल्स कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया मशरूम, प्याज, शिमला मिर्ची। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मशरूम, प्याज, शिमला मिर्ची को अच्छे से धो लिया है और मशरूम को यहाँ पे मैंने कट कर लिया। उसके बाद मैं शिमला मिर्ची को कट करूँगी। तो जिस तरीके से मैंने कट किया आप वैसे ही कट करें, अगर आप चाहें तो छोटे छोटे भी काट सकते हैं। और प्याज को ऐसे काटने के बाद आप एक एक जो उसके लेयर्स होते हैं उसको अलग कर लें। तो यहाँ पे हमारी सब्जियाँ जो कट के रेडी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी, सब्जियों को थोड़ा फ्राई कर लूँगी हल्का सा, सॉफ्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने कॉर्न भी लिया है, जो कि मार्केट में ऐसे निकाला हुआ अवेलेबल रहता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और सब्जियाँ यहाँ पे फ्राई करने के लिए हम लेंगे पैन, उसमें हम डालेंगे बटर और इसे हम मेल्ट करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से हम फैला लेंगे। तो सब्जियाँ हमें फ्राई इसलिए करनी है क्योंकि जब बच्चे खाते हैं या फिर बहुत सारे लोग घर में लोग होते हैं जो बूढ़े भी होते हैं, जो एज भी होती है जिनकी, तो वो खाते उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो पाती कुछ चीज़ें। जैसे शिमला मिर्ची बहुत लोगों को सूट नहीं करता, मतलब दिक्कत होती है डाइजेस्ट करने में। तो इसलिए मैं यहाँ पे
सारी वेजिटेबल्स को हल्का एकदम हल्का सॉफ्ट कर लूँगी। उसके बाद पैन में डाल देंगे हम सारी सब्जियों को और यहाँ पे हम डालेंगे नमक। यहाँ पे मैंने कॉर्न नहीं डाला है क्योंकि कॉर्न ऑलरेडी सॉफ्ट था। अगर आपके पास ऐसा है कि कॉर्न सॉफ्ट नहीं है तो आप कॉर्न को उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने सब्जियों को हल्का सा सॉफ्ट करके देख लिया और साइड पे रख लिया। अब हम लेंगे पिज़्ज़ा बेस। तो ये हमारा पिज़्ज़ा बेस जो मैंने आपको दिखाया नहीं था, लास्ट में ऐसा निकल के आया था। तो आपको भी इतना ही हल्का सा इसको सेकना है ताकि बस ये अंदर की जो मैदा है वो या आटा है जिससे भी आप बना रहे हैं वो पक जाए, बस इतना आपको सेकना है। एकदम पूरा रोटी की तरह नहीं सेकना है। और फिर हम क्या करेंगे, बेस पे सबसे पहले हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ शेज़वान और टोमेटो केचप का मिक्स करके मैंने रखा था सॉस बना के, वो हम इस पे डालेंगे। और अगर आप चाहें तो चीज़ स्प्रेड वगैरह ले सकते हैं, बट उतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मल ही रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, एकदम हल्का हल्का सा हमें डालना है। और इसके बाद हम इस पर डालेंगे जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई करके रखा था हल्का सा, उसे हम इस पर डाल देंगे। तो वेजिटेबल्स को हमें एक एक करके अरेंज कर लेना है इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये अभी भी गरम गरम ही है। तो इस तरीके से इसे कर देना, अरेंज कर देना ताकि ये देखने में अच्छा लगे। और पता है पिज़्ज़ा बनाने का रीज़न क्या होता है कि हम 500 में डोमिनोज से खाते हैं, वो हेल्दी भी नहीं होता है, हाइजेनिक भी नहीं होता है, कहीं से भी खाते हैं, या हम मैकडोनल्ड से खाते हैं या फिर नॉर्मल किसी पिज़्ज़ा शॉप से, तो वो इतना हाइजेनिक नहीं होता है और हेल्दी भी नहीं होता है, नुकसान भी कर देता है, कभी कभी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है डाइजेस्ट करने में। लेकिन हम उतने ही प्राइस में हम घर पे बहुत अच्छा सा 8-10 पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम अरेंज कर लेंगे, जैसे कि पनीर डाल देंगे, हम कॉर्न डाल देंगे, बाकी सारी सब्जियाँ डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सॉल्ट डालेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। और उसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, सॉल्ट डालने के बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और हल्का हल्का सा डालेंगे हम, ताकि अब मैं इसे पहले डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, लास्ट जो चीज़ है वो है मोज़रेला चीज़, जो हम ऊपर से डालेंगे। आपको जितना पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं, साइड के एरिया पे भी आप डाल सकते हैं अच्छे से, ताकि ये एकदम अच्छा पिज़्ज़ा बन के निकले। तो यहाँ पे जो हमारा पिज़्ज़ा है वो अच्छे से एकदम तैयार हो चुका है सीखने के लिए। सारे चीज़ को अरेंज करने के बाद हम इसे सेकने के लिए रखेंगे। वहाँ पे भी एक सीक्रेट है जो कि जिससे ये मोज़रेला चीज़ अच्छे से मेल्ट होगा। तो सबसे पहले पैन को अच्छे से बटर से ग्रीस कर लेंगे और एकदम लो फ्लेम पे रखेंगे और पिज़्ज़ा को इस पर रख देंगे। और अब सीक्रेट ये है कि हम यहाँ पे डालेंगे पानी। तो यहाँ पे पानी हमें कैसे डालना है, अगर आप पैन पे बना रहे हैं, माइक्रोवेव नहीं है, तो पैन पे बनाने का सबसे इजी और सबसे बेस्ट तरीका है ये। आपको इस तरीके से हल्का हल्का सा एक बड़ा चम्मच से आपको पानी डालना है और घबराना नहीं है क्योंकि पिज़्ज़ा ख़राब नहीं होगा। पिज़्ज़ा इससे बहुत अच्छे से पकेगा और जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये पानी बबल जैसा होने लगे मतलब वैसे ही हमें क्या करना है, ढक्कन लगा देना है ताकि जो इसका स्टीम होगा उससे हमारा पिज़्ज़ा पक जाएगा और चीज़ मेल्ट हो जाएगा और जलेगा भी नहीं पिज़्ज़ा। और जो उसका बेस है, नीचे का चीज़ है, वो अच्छे से एकदम सिक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जलेगा और एकदम क्रिस्प हो जाएगा। एकदम आपको लो फ्लेम पे करना है। तो आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने आपको चीज़ पुल करके पिज़्ज़ा को अच्छे से चीज़ पुल करके नहीं दिखा पाई थी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी बना रही थी। तो इस तरीके से आपको इसे कट करना है। फिर भी आप देख सकते हैं देखने में कितना ज़्यादा सुंदर है और खाने में तो इतना ज़्यादा टेस्टी है और इतना मतलब बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है। अगर आप महीने में 2 महीने में एक बार खाते हैं तो बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है आपके लिए, क्योंकि इसमें चीज़ है। तो बहुत लोग सोचते हैं अगर आप चाहें तो घर पे भी चीज़ बना सकते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं होगा।
तो आप इस रेसिपी को एकदम बिल्कुल 100% आप ट्राई करिए, बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और इन सारे प्रोसेस को रिपीट करके ही बनाइए। एक भी प्रोसेस स्किप मत करिए, नहीं तो आपका पिज़्ज़ा ख़राब हो सकता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू।